राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मेरा 60वां हैप्पी बर्थडे है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, भूल गया। जन्मदिन है आज मेरा, याद आएगा तो बताऊंगा कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं। तो आप इस वक्त मैं हूँ रामनगर के माता गर्जिया मंदिर में। आप नज़ारा देखिए। अभी आप देख रहे हैं ये रेत का टीला, पहले यहाँ पर नहीं था। और ये जो रास्ता है ये भी यहाँ पर नहीं था, ये आगे से था। किंतु 2021 में जो भयंकर बाढ़ यहाँ पर आई थी, उसने यहाँ पे बहुत कुछ बदल दिया है। उधर में भैरव बाबा का मंदिर है और वो है माता गर्जिया का मंदिर। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने 60वें अवतार दिवस पर, कहते हैं अवतार दिवस, याद आ गया मुझे। अवतार दिवस पर पहली बार ज़िंदगी में अपना जन्मदिन मनाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आज से पहले मैंने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया है, कभी भी मैंने केक नहीं काटा है। मेरी सोच औरों से अलग है। अब मैं ये ख़ास वीडियो क्यों बना रहा हूँ, यहाँ पर जो मेरी सोच है, आप सहमत होंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, किंतु जो मेरी सोच है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। माता की शक्ति क्या है, ये माता रानी खुद दिखाती हैं कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। अभी आप जो देख रहे हैं ये पहले नहीं हुआ करता था। ये 2021 में जो बाढ़ आई उसके बाद इसको इस प्रकार से प्रोटेक्ट किया गया, यानी कि पत्थरों की दीवार खड़ी की गई। आप हरियाली का नज़ारा लीजिए। मेरे विचार क्या हैं, जब मैं बच्चा था तो मैं बड़ों को देखता था और सोचता था कि मैं कब बड़ा हूँ। खुश होता था कि आज मेरा जन्मदिन है। माँ खीर बनाया करती थी। और जब मैं समझदार हुआ तो मैंने कहा किस लिए बनाऊँ ये हैप्पी बर्थडे। हर साल के साथ मेरी ज़िंदगी का एक साल कम होता जा रहा है, इसलिए मैं कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था। यहाँ आने के लिए मैंने माता से कई दिन से प्रार्थना की थी। माता ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मुझे अपने चरणों में अपने दर्शन करने के लिए आने का सुनहरी मौका दिया। तो देखिए मित्रों, शानदार है, बहुत ही शानदार है। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो मंदिर है ये प्राकृतिक तौर पर मिट्टी और पत्थर की पहाड़ी पर है। मेरी उम्र आज 60वें वर्ष में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। यदि मैं 50 साल कहूँ कि 50 साल में कितने फिट बारिश हुई होगी, तो अगर इस माता में शक्ति नहीं होती तो ये मंदिर कब का ढह गया होता, क्योंकि ये 50-60 साल से नहीं है, ये हज़ारों साल से यहाँ पे मौजूद है। जो बात मुझे बताई गई है वो ये है कि माता बाढ़ में बहती हुई आ रही थी, तो माता ने बाबा को स्वप्न में आदेश दिया कि मैं बहन हूँ, जब मैं इस जगह पहुँच जाऊँ तो सुबह इतने बजे नहा धो के आपने वहाँ पहुँचना है, और जब मैं इस जगह पे पहुँच जाऊँ तो तुमने जो है घास का तिनका उठा के पानी में छोड़ देना है। बाबा ने ठीक वैसा ही किया और तिनका इस मंदिर से टकराया। तब से ये मंदिर यहीं पे विराजमान है और इसके अंदर है शक्तिशाली माता गर्जिया। इनका एक मंदिर उस तरफ रोड के किनारे भी है, जहाँ पर हर आने वाले को, जो उत्तराखंड में प्रवेश करेगा, हर उस गाड़ी को वहाँ पे रोकना होगा
नमन करना होगा, प्रसाद लेना होगा, खाओ या ना खाओ लेकिन प्रसाद को ग्रहण करना होगा। मेरे माता पिता बताते थे कि यदि किसी ने ऐसा नहीं किया और माता नाराज़ हो गई तो उसका छोटे एक्सीडेंट से लेके बड़े एक्सीडेंट तक हुआ करते थे। अब समय के साथ क्या हुआ है कुछ नहीं पता, लेकिन माता बहुत शक्तिशाली है। आप देख सकते हैं, ऐसा और कोई दूसरा मंदिर मैंने तो नहीं देखा है जो सिर्फ प्राकृतिक तौर पे मिट्टी और पत्थरों के ऊपर, जो आप देख रहे हैं पेड़ भी उगे हुए हैं, इस पे टिका हुआ हो। तो अब जो है इस बाढ़ की वजह से इसे जो है अब प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वैसे भी पाप बहुत बढ़ गए हैं, मुझ जैसे पापी इस संसार में बहुत हैं और उनके कारण इस प्रकार से हमारे मंदिरों की शक्ति कम होती जा रही है। मेरा बहनों से, बेटियों से नम्र निवेदन है, कृपया किसी भी मंदिर में तब जाएं जब आप अपने पीरियड्स को पूरा पार कर चुके हैं। कृपया ध्यान दें, पीरियड से पहले या करीब जब आप होते हैं उस वक्त मंदिरों में प्रवेश ना करें। हम उत्तराखंडी हैं, दिल्ली में भी रहते हैं और पीरियड्स के दौरान हम तुलसी में भी पानी नहीं देते हैं। पढ़े लिखे हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं, कुछ नहीं होता है, ये हमारी सोच है। नहीं, बहुत कुछ होता है, कुछ हमें नज़र नहीं आता है और कुछ हमको नज़र आता है, तो उसके लिए हम कुछ और सोचते हैं। हमारा काम है जो हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए हैं उनको मान के चलना है। तो मित्रों, मेरी बात को आप बात का बुरा मत मानिएगा, सीधी बात कहता हूँ। हम अगर अपने देवी देवताओं का सम्मान करेंगे तो वो हम पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो ये जो मंदिर है, यहाँ आने के बाद आप उस जगह जाएंगे जहाँ प्राचीन भैरव मंदिर है। उन्होंने ही, उस बाबा ने ही इस मंदिर को यहाँ पर रोका था या रोकने का कारण बने थे। आप देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। चलिए अब आपको ले चलते हैं नदी के पास, उसकी कल कल की आवाज़ सुनिएगा। यहाँ पर प्रकृति हर जगह संगीत देती है। जब यही नदी प्रचंड वेग से बहती है तो आप देख रहे हैं यहाँ जो पत्थर हैं ये भी बहते हुए चले आते हैं और उसका कोलाहल, उसका गुस्सा सुनकर मैं तो उसके पास बिल्कुल भी ना जाऊं। आप हिम्मती हैं जो उसके पास चले जाएंगे। ये इतने प्रलय वेग से बहती है कि हाथी भी इसमें बह जाते हैं। तो अब आप मान जाएंगे कि ये जो माता का मंदिर है, इस माता की शक्ति कितनी है। हाँ, हमें चाहिए चमत्कार। मैं माता के पास आऊँ और कहूँ, माता मुझे लखपति बना दो, मुझे करोड़पति बना दो। अगर माता ने बना दिया तो चमत्कार, और नहीं तो बेकार। मैं नहीं मानता हूँ। तो यदि आपका मस्तिष्क कहे कि हाँ ये बात सही है तो कृपया माता से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना लगाइए, अपनी अर्ज लगाइए कि माता आपके दर्शनों का सौभाग्य दें और माता आपकी बात सुनेंगी और आप यहाँ आएंगे और इस अद्भुत कहूँ, अलौकिक कहूँ, मेरे पास शब्दों की कमी है। आप आइए, दर्शन कीजिए, नमन कीजिए और माता का चमत्कार देखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।